Hello, students. Another important topic for you. As you know, tomorrow is your exam. So you all are fully prepared, I know. But few important questions I'll discuss with you to gain your percentage. Okay? Regarding this is one of the important information for you. When you read this passage, unseen passage, because you know now there is this prose passage is exempted from your syllabus, so there will be an unseen passage for comprehension. If you people will be asked word meaning, you can say synonyms, then how will you come to know the answer of that particular question? ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे, अगर आपको देखिए, आपको ना एक चीज मैं बता दूं कि आपको बोला गया है कि सीबीएसई पैटर्न पे पेपर आना है, एग्जाम सीबीएसई, ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट आपको थोड़ा सा ये एक कि आप प्रिपेयर रहो उस हिसाब से, इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है। क्योंकि मैंने 12th का जब मैंने देखा है पेपर पैटर्न, बहुत इजी है। वो 10th के आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। आप देखिए उसको, अगर आपके पास 12th का पेपर पहुंचा है इंग्लिश का, क्योंकि आजकल समर जोन विंटर जोन एक ही है, तो आप उसको देखिए, बहुत इजी है। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ थोड़ा सा आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए उसको नाम दिया गया है कि हाँ जी सीबीएसई पैटर्न पे हम लोग इस बार बच्चों को पेपर आएगा। तो आप देखिए, जैसे आपको मैं बोल रही हूँ कि एक अनसीन पैसेज में सपोज करो मैं 2-3 लाइंस रीड करूंगी। जैसे है तो ये पैरा जो है बहुत लंबा है, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 लाइंस पढ़ूंगी, आपको ध्यान से सुनना है उसे। इन स्पाइट ऑफ दीज चैलेंजेस, पीपल इन इंडिया prefer road travel over air and other means of travel. Citizens of Delhi NCR have time and again pondered over the possibilities of how to reduce the traffic congestion in the city, especially during the peak hours. People should use public transport. Government must increase the facilities of public transport, and people should avoid the unnecessary collection of vehicles and should use कारपूल एंड व्हीकल शेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉन्डर्ड, अब आपको जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि पॉन्डर्ड क्या चीज है, और आपसे यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, द सिनोनिम ऑफ पॉन्डर इज, अब आपको नहीं पता तो आप क्या कीजिए, इन लाइंस को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं इस वर्ड का मीनिंग आपके दिमाग में उन लाइन से रिलेट करेगा। क्योंकि जितनी मैंने लाइन, हालांकि ये पैराग्राफ लंबा है, लेकिन मैंने सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए ये रीड किया कि अगर आपको वर्ड मीनिंग या सिनोनिम पूछा जाता है तो आपको कैसे उसको, ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, तो आपको पहले उसको रिलेट करना है बाकी लाइन से। लाइक जैसे ये ना है कि सिटीजन्स ऑफ डेली एनसीआर have time and again pondered over the possibilities of how to reduce the traffic congestion in the city। कि जो दिल्ली के सिटीजन्स हैं उनके पास क्या है, they have time and again pondered over the possibility। अब यहाँ पे pondered को रिलेट करो कि आप कहाँ से दिल्ली के जो सिटीजन्स की बात की जा रही है, तो वो उस चीज को कैसे रिलेट करोगे आप। अब 4 ऑप्शन मैं आपको देती हूँ ponder के लिए, कंसीडर, रिक्वेस्ट, कम्युनिकेट या फेक। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली के सिटीजन्स, और वैसे रिक्वेस्ट तो यहाँ पे किसी तरीके से भी नहीं बनेगा कि रिक्वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं वो इस चीज के लिए, फेक भी नहीं आ सकता यहाँ पे। अब बचे 2, कंसीडर एंड कम्युनिकेट। कम्युनिकेट वर्ड्स भी जब होती है हमारी आपस में, जैसे मेरी आपसे कम्युनिकेशन हो रही है, आप उन 3 वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए, वो तीनों इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बचता है कंसीडर। तो पॉन्डर के लिए कंसीडर वर्ड जो है सबसे बेस्ट रहेगा जब आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। मैं तब की बात कर रही हूँ, जिनको तो आता है दे विल, मतलब एट वंस उसको वो ऑप्शन को टिक करेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता वो उसके मीनिंग को रिलेट करने की कोशिश करो, हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। 2-3 लाइंस जो मैंने पढ़ी हैं, आपको तो वैसे पूरा पैसेज ही पढ़ना है। इस तरह आप वर्ड मीनिंग का रिप्लाई, या अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाता है उसको आप दे सकते।